अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी। आज हम लोग 10th बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स। तो नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स हैं, दो हिस्से हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि नर्वस सिस्टम के ये दो वो हिस्से हैं जो कि कोऑर्डिनेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स या न्यूरॉन्स के रिस्पॉन्सिबल है। ये नर्वस सिस्टम कैरी करना, अपना रोल प्ले करना कोऑर्डिनेशन में नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स के ज़रिए, नर्व्स और न्यूरॉन्स सेम, नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स के ज़रिए सरंजाम देता है। उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें कोऑर्डिनेटर्स शामिल हैं। कोऑर्डिनेटर्स यानी कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हुए कोऑर्डिनेशन का फेल सरंजाम देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन। तो ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनिमल्स की बॉडी, उनमें तमाम लाइफ फंक्शन, ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल, चाहे वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो आपकी हंगर है, पेन है, इमोशंस हैं, वो सब कंट्रोल करता है ब्रेन। और इसी के लिहाज से इसका स्ट्रक्चर है, इसकी साख्त है, इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट जब हम डिटेल में इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका हर हिस्सा लाइफ का हर काम सरंजाम दे रहा है। यानी कि कोई हिस्सा ऐसा है जो कि हर हिस्सा हर एक मखसूस काम के लिए है। जैसे एक ऐसा हिस्सा होगा जो कि आपकी हंगर, आपकी भूख को कंट्रोल करेगा। एक दूसरा हिस्सा ऐसा होगा जो कि आपकी नींद को, आपके सोने जागने की कैफियत को कंट्रोल करेगा। कुछ ऐसे होंगे जो आपके इमोशंस को, आपके रोने को, आपके हंसने को, आपके एहसासात को कंट्रोल करेंगे। मीन्स जितने भी लाइफ के फंक्शंस हैं, इंक्लूडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स, आपके इमोशंस, वो सब कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। और इसका स्ट्रक्चर भी उसी मुनासबत से है। तो सबसे पहले ये ब्रेन मौजूद कहाँ है? ये हमारी स्कल में मौजूद है और एक बोनी स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड है, बंद है। वो बोनी स्ट्रक्चर जो है ये चूँकि एक सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, जैसे आपने आम तौर पर एनिमल्स का देखा होगा। एनिमल्स और ह्यूमंस का ब्रेन एक्चुअली सेम ही होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इन टर्म ऑफ साइंस, humans and animals are the same। तो उनका, जैसे आपने उनका देखा हुआ है कि उनका ब्रेन, जिसे आमतौर पर हम मग्ज़ कहते थे, एक सॉफ्ट सा मटीरियल होता है। तो उसकी हिफाजत करने के लिए ये एक बोनी स्ट्रक्चर, हड्डियों के बने हुए स्ट्रक्चर में, साख्त में इनक्लोज्ड है, बंद है, जिसे कहा जाता है क्रेनियम। क्रेनियम का क्या काम है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत देना। क्रेनियम के बाद फर्दर 3 लेयर्स हैं, मज़ीद 3 ऐसी तहें हैं जो फिर इसके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, इसकी हेल्प करती हैं क्रेनियम की ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें कहा जाता है मेनिंजेस। मेनिंजेस का काम क्या है? ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा फूड और ऑक्सीजन भी ब्रेन के टिश्यूज़ को प्रोवाइड करती हैं। हम फूड खाते हैं, हम ऑक्सीजन खाते हैं, वो एक्चुअली हम खा नहीं रहे होते, मतलब उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू, सेल, उन्हें ज़रूरत होती है, क्योंकि मेन काम वो सरंजाम दे रहे होते हैं। ब्रेन से मैसेजेस लेकर, ब्रेन से ऑर्डर लेकर सारे काम वो सरंजाम दे रहे होते हैं। तो उन्हें एग्जिस्ट करने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए टिश्यूज़ की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे ब्रेन में फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं। ऐसे वेंट्रिकल्स होते हैं जिनमें फ्लूइड भरा हुआ है, यानी कि लिक्विड लाइक मटेरियल है। और ये स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा दो कोऑर्डिनेटर्स हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है सेंट्रल कैनाल। तो ये फ्लूइड उस सेंट्रल कैनाल से मुंसलिक हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो उस एक तरफ सेंट्रल कैनाल है, एक तरफ ब्रेन का हिस्सा, इनके वेंट्रिकल्स है। तो इनके दरमियान में फ्लूइड मौजूद है जिसे कहा जाता है CSF, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरिब्रो और फिर स्पाइनल। अब ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया है? जब आप इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ब्रेन के पार्ट्स, तो अब आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनके स्टार्टिंग में सेरिब्रम, सेरिब्रल, इस तरह की टर्म्स हैं। यानी कि इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी ये सेरिब्रम की टर्म जो है वो ब्रेन के लिए स्पेसिफिक है। और फिर स्पाइनल, यानी कि इसके दोनों हिस्सों के दो, ये इससे ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये टर्म जो है
ये फ्लूइड जो है ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों से रिलेट कर रहा है। जब सेरिब्रा की टर्म आई तो ये ब्रेन से रिलेट कर रहा है, जब स्पाइनल की आई तो यानी कि ये स्पाइनल और ब्रेन दोनों से रिलेट कर रहा है। तो CSF इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक।